सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको ऐसी एक सत्य घटना बताऊंगी जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच करिए भक्तों। जो भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं वो इस सत्य घटना को ज़रूर सुने और किस तरह अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई त्रुटि ना रखें। सभी वक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सरल और साधारण तरीके से करते हैं। उनके मन में यही होता है कि हमसे कोई त्रुटि तो नहीं ना रह गई है। तो भक्तों, आप अवश्य ऐसा सोचें कि लड्डू गोपाल की सेवा में कोई त्रुटि ना रखें। लड्डू गोपाल की सेवा आप सरल विधि से कीजिए। लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो इसी तरह की आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ भक्तों। कथा को पूरा सुनिए, सच्ची घटना है जो हमारे साथ बीती है। अभी सर्दियों का मौसम है, तो एक दिन की बात है कि मेरा छोटा बच्चा है। तो मेरी सासू माँ मुझे कहने लगी कि ये रात को सोता नहीं है, इसको तूने ज़्यादा कपड़े पहनाए होते हैं इसलिए ये सोता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, इसको कुछ नहीं है, ये ऐसे तंग करता रहता है। लेकिन भक्तों, दूसरे दिन भी वैसा हुआ। मैंने लड्डू गोपाल जी को सुलाया, कंबल दिया, सारा जैसे मैं सुलाती आई हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो दूसरे दिन फिर मेरी सासू माँ कहने लगी कि इसके जो तूने ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं, जब सुलाना है तो इसके कपड़े ज़्यादा उतार देने हैं। ज़्यादा कपड़ों में बच्चों को नींद नहीं आती है, उन्हें घबराहट होती है। तो जैसे मेरी सासू माँ ने कहा वैसे मैंने किया और मैंने अपने बच्चे के कपड़े उतार दिए जो भारी भारी थे। सूती कपड़ों में उनको जो नरम नरम थे उसमें रखा। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि हल्के हल्के कपड़े होने चाहिए रात को सोने के टाइम। मैंने वैसे ही कर दिया। बच्चा मेरा आराम से सो गया उस रात को। दूसरे दिन मैंने वैसे ही किया। लड्डू गोपाल जी को तो मैं जैसे सुलाती वैसे सुलाती थी। ऐसे ही दूसरे दिन मुझे ऐसे आवाज़ हुआ कि कोई छोटा बच्चा छिसकियाँ भर रहा है। तो मैंने सोचा मेरा वहम है, मैं चुपचाप करके सो गई। फिर दूसरे दिन फिर वैसा आवाज़ हुआ कि कोई बच्चा जोर से ऐसे सांस जैसे ले रहा है। वो सिसकियाँ भर रहा है कि जैसे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भक्तों, कोई भी भक्त ऐसा नहीं है कि अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से नहीं करते हैं। सब अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से करते हैं। तो भक्तों, फिर मुझे आवाज़ हुआ कि अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, हम सोचते हैं ज़्यादा सर्दी है, ज़्यादा कपड़े पहने। नहीं भक्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को आप सूती कपड़े में भी रात को सर्दियों में सुला सकते हैं। उन्हें हैवी कपड़े ना पहनाएं। एक पोशाक गर्म जैसे पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, और कंबल अच्छे से उनको उड़ा दें। इससे लड्डू गोपाल जी को कष्ट नहीं होगा। तो जब मुझे याद आया, तो जब मैं सुलाने लगी उनको, तो मुझे अपनी सासू माँ की बात याद आ गई कि अगर हम मेरे बच्चे को घबराहट होती है तो हमारे
जो घर में हमने लड्डू गोपाल रखे हैं, चाहे हमारे साथ उनका भाई का नाता है, मित्र का है, पुत्र का है, तो क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? तब मुझे एहसास हुआ कि उन्हें भी कष्ट होता है ऐसे। तो भक्तों, आप अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे बिल्कुल ना सुलाएं ज़्यादा कपड़ों में कि सर्दी है तो लड्डू गोपाल जी का मुंह ढक दो, कैप पहना दो, उनको कंबल से उड़ा दो। भक्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने लड्डू गोपाल जी को सूती कपड़ा हो, चाहे आप जैसे आप देखते हैं कि ऊन से बना हुआ कपड़ा हो, वो पहना दें आप लड्डू गोपाल जी को, और कंबल अच्छे से उड़ा दें। उनके आगे पीछे कंबल अच्छे से होना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है भक्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो भक्तों, फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि हमारा नाता कोई भी हो लड्डू गोपाल जी के साथ, हमारे लिए वो प्रभु हैं। नाता बनाने से पहले वो प्रभु हैं हमारे श्री कृष्ण जी। तो हमने क्षमा मांगी कि हम ऐसा दोबारा ना करेंगे, और हम आपको बिल्कुल भी हैवी जहाँ भारी कपड़ों में बिल्कुल ना सुलाएंगे। हम आपको हल्के फुल्के कपड़ों में ही सुलाएंगे। तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा करना कोई मुश्किल नहीं है। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे रखनी है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमें भक्तों कोई त्रुटि नहीं रखनी है। सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों का मौसम है, हम ज़्यादा कपड़े लेंगे तो उन्हें पहना देंगे, वो सर्दी लग रही है उनको, ऐसा मत करें भक्तों, मत करें। तो उस दिन से लेकर आज तक हम अपने लड्डू गोपाल जी को हल्के फुल्के कपड़ों में सुलाते हैं, साधारण सूती के कपड़ों में सुलाते हैं, लेकिन कंबल अच्छे से उड़ा देते हैं। आप ऊन से बने सादा ड्रेस बना सकते हैं, उससे आप लड्डू गोपाल जी को, ये नहीं कि 2-3 ड्रेसें उनको पहना दी तो सुला दिया, नहीं भक्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। लड्डू गोपाल जी को आप सरल और हल्के फुल्के कपड़ों में ही सुलाना है, सरल सेवा कीजिए उनकी। तो भक्तों, जो मैंने घटना आपको सुनाई है वो आपके साथ ना हो, इसलिए भक्तों आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखें। आप कोई भी त्रुटि ना करें, जो त्रुटि हमने की वो त्रुटि आप ना करें। लड्डू गोपाल जी का ध्यान अच्छे से रखें। सभी भक्तों को राधे राधे। कथा अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो मेरी सच्ची, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे।